शेरियार शर मारे जाते। ये तासुर जाना था कि शायद बुगटी जो है वो बदला लेने आया है, अगर चाह हो जाता तो यहाँ पर शकूर लाखों नजर नहीं आ रहा है। शकूर लाखों का क्या किरदार? शकूर लाखों डेफिनेटली उनसे राब्ते में था। ये शकूर लाखों की लेवल की बात थी नहीं, मैं उससे बढ़ के कह रहा हूँ कि आईजी लेवल के भी जो ऑफिसर हैं वो भी ऑन बोर्ड होते थे। शेरियार शर का मामला था क्या? एसएसपी बदली हो गया, वो डीआईजी को ले डूबा, था क्या मसला क्या था? यार मैं पहली दफा किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या ऑन द रिकॉर्ड ये डिस्कस कर रहा हूँ। जो बुगटी था ना, वो एसएसपी हफीजुर रहमान बुगटी, उसने टास्क दिया था शेरियार शर को कि वो कच्चे में जाके उनके जो बिरादरी के जितने भी लोग हैं उनको राजी करें कि कच्चे और पक्के में शल, सीलरा, दोंदू, भुट्टो और जितने भी उनके दरमियान कबायली तकरार चल रहे हैं वो खत्म किए जाएं। अच्छा, शेरियार शर को टास्क दिया था? जी जी, शेरियार शर को टास्क दिया गया था। वो शेरियार शर फिर कच्चे में उमर शर से मुलाकात हुई उनकी। उनसे ये एसपी के बिहाफ पे पूछने गए थे कि आपकी क्या शराइत हैं जिससे आप दूसरी बिरादरियों के साथ जो आपके खूनी मामला चल रहे हैं वो सेटलमेंट हो जाए और आपके फैसले हो जाएं। वही मैसेजेस एसपी के लेके वहां गए थे। फिर बीच में ये हुआ कि शकूर लाखों जो है उसको बाईपास किया गया, उसको इन सारे मामला से दूर रखा गया। फिर बीच में कहीं ना कहीं उसका भी रोल बनता है। फिर शेरियार शर पे खूनी हमला हुआ और उसके खूनी हमले के नतीजे में उनका जो अहम साथी था अली मोहम्मद शर वो मारा गया और एक डकैत जिन पे सिंध हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ से जायद का इनाम था, उमर शर, वो भी मारा गया। उमर शर को लेके वो आ रहे थे अपना एसएसपी ऑफिस में। एक 1 करोड़ इनाम याफ्ता डाकू एसपी से मिलने आ रहा था। इसके बीच में ये सारा वाकया हो गया जिसमें अली मोहम्मद शर जो बहुत ही करीबी साथी थे शेरियार शर के, और मारे गए। और उसके बाद एसपी बुगटी और एसएचओ के दरमियान एक जो है तनाजा खड़ा हो गया जिसमें एसपी को ये लगा कि ये उनके खिलाफ साजिश हुई है। अगर शेरियार शर मारे जाते उस हमले में तो ये एक तासुर जाता कि शायद शरों और बुगटियों के दरमियान जो कुछ अर्सा पहले एक मसला हुआ था जिसमें शेरियार शर जाके अपनी सफाई दे आए थे। ये तासुर जाना था कि शायद बुगटी जो है वो बदला लेने आया है, अगर चाह हो जाता तो यहाँ पर शकूर लाखों नजर नहीं आ रहा है। शकूर लाखों का क्या किरदार? शकूर लाखों डेफिनेटली उनसे राब्ते में था। जो सिल्लो गैंग थी उनसे उनके बहुत ही करीबी ताल्लुकात थे। यहाँ पे एक और मैं बात कहना चाहूंगा कि शकूर लाखों के सिर्फ ताल्लुकात नहीं थे उनके साथ। शर जो गैंग्स हैं जो कच्चे में बहुत ज्यादा एक्टिव थी, उनके खिलाफ जितने भी कबाइल वहां पे उनका झगड़ा है सबको पुलिस इस्तेमाल करती रही। ये शकूर लाखों की लेवल की बात थी नहीं। ये जिसमें ऑन बोर्ड थे अपना एसएसपी भी होते थे, डीआईजी लेवल के भी ऑफिसर होते थे। मैं उससे बढ़ के कह रहा हूँ कि आईजी लेवल के भी जो ऑफिसर हैं वो भी ऑन बोर्ड होते थे। माजी में ये होता रहा है कि घोटकी में जो निजी फोर्सेस हैं वो बहुत एक्टिव रही हैं, खास करके राउती के कच्चे में, जिनको न सिर्फ डकैत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है लेकिन उनको सरकारी वसाइल भी दिए जाते हैं। सरकारी असला उनके पास होता है, जो एपीसी चेन्स होती हैं उनमें बैठ के वो डाकुओं के साथ लड़ते हैं। इसमें पुलिस के नीम दस्ते हैं, जत्थे हैं। ये कभी कभी कबाइल तकरार हो जाता है तो यही जो सरकारी नीम सरकारी फोर्स है ये अगेंस्ट उस बिरादरी की इस्तेमाल हुई है कभी? बहुत दफा हुई है। और माजी में देखें तो ये उन पुलिस उनके खिलाफ डकैत जितने भी ग्रुप हैं वो आपस में लड़ाते भी रहे हैं। पुलिस उनकी एक को सपोर्ट करती है पुलिस, और दूसरे के खिलाफ फिर जब उनसे लड़ने का होता है मन पुलिस का, तो वो दूसरी साइड पे जाके उनको सपोर्ट करते हैं दूसरों को लड़ाने के लिए।